भविष्य की दुनिया का सपना दिखाने वाले लोगों ने हमें कुछ इस तरह से रिझा रखा है, जैसे गधा गाजर को देख उसे खाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता रहता है। हमें भी कल के सपने दिखाकर आज एक माया जाल में फंसा रखा है। इस माया जाल का नाम है मेटावर्स, जिसे हमारे सामने कुछ इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे इंसान को इसकी सख्त ज़रूरत हो। इस वीडियो में हम आपको मेटावर्स की असलियत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि मेटावर्स क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या इसकी ज़रूरत भी है और ये हमारे लिए वरदान है या श्राप। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। दोस्तों, फेसबुक से हम सब लोग वाकिफ हैं। फेसबुक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक प्लेटफॉर्म पर रोजाना लाखों लोग एक्टिव भी रहते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजाना पैसे भी कमाए जा रहे हैं। लाखों लोग अपना पैसा कमाने का जरिया फेसबुक प्लेटफॉर्म को मानते हैं। फेसबुक का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने इसका नाम क्यों बदल दिया? आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से फेसबुक के नाम को बदला गया? फेसबुक का नाम बदलने के पीछे मार्क ज़करबर्ग का मानना है कि आज से कुछ साल बाद दुनिया का एक अलग अंदाज रहेगा और दुनिया का हर व्यक्ति अलग अंदाज में अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करेगा। ऐसे में मार्क ज़करबर्ग फेसबुक प्लेटफॉर्म के नाम को बदलकर उसे वर्चुअल दुनिया के भीतर ले जा रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग द्वारा भविष्य की दुनिया के अनुसार इस प्लेटफॉर्म का नाम बदला गया है और इस प्लेटफॉर्म को उसी अनुसार पुनः सेट किया जाएगा। मार्क ज़करबर्ग, जो फेसबुक के CEO हैं, उन्होंने फेसबुक का नाम मेटा कर दिया। आखिर ऐसा क्या है इस मेटावर्स में जो दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं? ये जानने के लिए पहले मेटावर्स के अर्थ को जानना जरूरी है। तो दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है मेटा और दूसरा है वर्स। यहां पर मेटा का मतलब बियॉन्ड, यानी वो चीज जिसे हम सोच नहीं सकते, और वर्स शब्द यूनिवर्स से लिया गया है। यूनिवर्स जो कि अनंत, अपार और असीम है। इसी तरह से मेटावर्स का अर्थ होता है एक ऐसी दुनिया जो हमारी सोच और हमारी समझ से बहुत ही आगे है। सोचने वाली बात यह है कि मेटावर्स शब्द की उत्पत्ति कब और किसने की? मेटावर्स शब्द 1992 में पहली बार नील स्टीफेंस ने अपने स्नो क्रश नामक नॉवल में इस्तेमाल किया था। उस समय यह सिर्फ भले ही एक कल्पना थी, पर अब भविष्य में कुछ सालों में यह हकीकत बनने जा रही है। दोस्तों, ईश्वर ने यूनिवर्स बनाया और इंसान मेटावर्स बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह होगा कैसे और यह कैसे काम करेगा? मेटावर्स एक तरह से ऐसी तकनीक है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रही है। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिसमें आप खुद वर्चुअली प्रवेश कर जाते हैं। फेसबुक कंपनी के मालिक द्वारा सोशल नेटवर्किंग को भविष्य नहीं माना जा रहा और उनका कहना है कि जो मौजूदा जीवन है वो भविष्य में नहीं रहने वाला। इसलिए मार्क ज़करबर्ग अपने इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से वर्चुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक प्लेटफॉर्म को वर्चुअल बनाने के लिए मार्क ज़करबर्ग करीब 10 अरब की राशि खर्च करेंगे। मार्क ज़करबर्ग के द्वारा इसे एक प्रकार का वर्चुअल एनवायरनमेंट बताया जा रहा है। इस एनवायरनमेंट पर मार्क ज़करबर्ग खुद एंट्री लेना पसंद करते हैं। मार्क ज़करबर्ग के अनुसार बताया जा रहा है ये एक प्रकार की ऐसी वर्चुअल कम्युनिटी है जिसके माध्यम से दुनिया भर के लोग आपस में मिल सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्ति हर प्रकार की डिवाइस, यहाँ तक कि गाड़ियाँ और मकान भी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद पाएंगे।
ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य की दुनिया, जिसमें लोगों की पलक झपकते ही उनके सामने हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध हो सकेगी, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से वर्तमान की जिंदगी लोगों की निकल रही है, उसी प्रकार से वर्चुअल लाइफ में भी लोग आसानी से जी पाएंगे। दोस्तों, सुनने में तो ये सब बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, पर आखिरकार मेटावर्स कब तक संभव होगा? वर्तमान में इसकी वर्चुअल दुनिया के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। ये अनुमान हकीकत में कब तक बदल पाएगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुमान के तौर पर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म को आने में काफी साल लग सकते हैं। फेसबुक को तब तक पूरी तरह से वसूल किया जाएगा, इसमें भी काफी साल लगने का अंदेशा है। सोचने वाली बात यह है कि मेटावर्स के पश्चात जीवन में क्या बदलाव आएंगे। मेटावर्स, जिसको वर्चुअल दुनिया इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के पश्चात लोगों के पलक झपकते ही की पसंदीदा चीज उनके सामने उपलब्ध होगी। वर्तमान समय में आप मोबाइल फोन के माध्यम से वीडियो कॉल या लाइव शो का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मेटावर्स के पश्चात लोग अलग अंदाज में अपने जीवन का यापन कर पाएंगे। डिजिटल क्लोनिंग का जमाना भी इस वर्चुअल दुनिया में देखा जाएगा। इसका मतलब है कि आप फिजिकली रूप से अपने घर पर बैठे हैं, लेकिन आपको डिजिटली उपकरणों की सहायता से वर्चुअल दुनिया में घुमाया जाएगा। पर दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति में क्या मेटावर्स अच्छा साबित हो पाएगा? वर्तमान समय में घर बैठे ऑनलाइन कार्य बढ़ते जा रहे हैं। हर काम को घर पर ही ऑनलाइन माध्यम से किया जाना संभव हो गया है। वर्चुअल दुनिया आने के पश्चात लगभग सभी प्रकार के कार्य वर्क फ्रॉम होम के रूप में ही किए जाएंगे। वर्चुअल दुनिया में व्यक्ति वीडियो कॉल और मीटिंग के माध्यम से कार्य करने की बजाय एक साथ कार्य करके एक दूसरे को देख पाएंगे और वीडियो कॉल से भी अच्छा अनुभव महसूस करेंगे। हम आपको ऐसे उदाहरण बताने वाले हैं जहां पर इस तकनीक का प्रयोग होते हुए आपने देखा होगा। जैसे कि आप जानते हैं, वर्तमान समय में बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स आ गई हैं, जैसे कि एपिक फोर्टनाइट गेम। इस गेम को खेलने वाला व्यक्ति पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया में चला जाता है और गेम को खेलता है। कुछ ही समय पहले एपिक गेम के द्वारा एक म्यूजिक कॉन्सर्ट करवाया गया था, जिसमें वर्चुअल तरीके से बहुत सारे लोगों ने हिस्सा भी लिया था। इसका मतलब है वो अपने घर और ऑफिस में बैठकर इसका मजा ले पा रहे थे। इसी तरह से मेटावर्स भी काम करेगा और आप घर बैठे ही पूरी दुनिया घूम पाएंगे, दुनिया का कोना कोना तक देख पाएंगे, वहां से शॉपिंग कर पाएंगे और ना जाने कितने ही काम आप घर बैठे आराम से कर पाएंगे। जब से इंटरनेट आया तब से हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस चेंज हो गया। हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। पहले के समय में सिर्फ फ़ोन पर बात ही की जाती थी, लेकिन इंटरनेट आने से वीडियो कॉल होने लगी। आमने सामने बैठकर वीडियो कॉल के थ्रू आराम से बात की जा सकती है। ऐसे ही जब मेटावर्स आएगा, उसके द्वारा हम एक रियल वर्ल्ड की तरह ही जी पाएंगे। हम दूर होकर भी एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात कर पाएंगे, एक दूसरे को छू पाएंगे, हाथ मिला पाएंगे, इसी के साथ गले भी लग पाएंगे। ये सब वर्चुअल वर्ल्ड के द्वारा संभव है। ये लोगों से हमारा कनेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ा देगा और भी अन्य कई फ़ायदे भविष्य में हमें मेटावर्स के ज़रिए मिलने वाले हैं। पर दोस्तों, आप जानते ही होंगे, जैसे किसी चीज़ के कई फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसी के साथ साथ इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। इंटरनेट की वजह से लोगों के साथ कई तरह के फ्रॉड होने लगे हैं। इसी के साथ साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने लगी है, उसका मिसयूज़ होता है
और भी कई अन्य नुकसान हैं जिसकी वजह से इंटरनेट के माध्यम से घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी तरह से मेटावर्स अपने शुरुआती समय में बहुत ही महंगा होने वाला है और ये हर कोई उपलब्ध भी नहीं करवा पाएगा। जैसे जैसे इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उसी के हिसाब से ये सस्ता होता जाएगा और सभी लोगों तक पहुंच भी पाएगा। पर दोस्तों, गौर फरमाने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या मेटावर्स हम लोगों के लिए सेफ होने वाला है? बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है, क्या ये सेफ होगा? क्या इससे कोई खतरा तो नहीं होगा? बहुत समय से प्राइवेसी को लेकर सरकार और फेसबुक, ट्विटर और अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच मुद्दे उठते आ रहे हैं। इस प्रकार वर्चुअल दुनिया की बात आते ही सबसे पहले दिमाग में प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेसी चाहता है। कोई नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उसकी प्राइवेसी को जाने या किसी भी प्रकार का उसे नुकसान पहुंचाए। देखा जाए तो मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए वर्चुअल और रियल लाइफ दुनिया के बीच कोई भी फर्क नहीं रहेगा। ऐसे में अगर प्राइवेसी की बात की जाए तो उसका खतरा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इसके ज़रिए लोग आमने सामने बैठकर और ना जाने किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसी तरह से कंपनी हमारी निजी बातचीत और निजी डेटा पर नियंत्रण भी कर पाएगी। इसीलिए ये पूरी तरह से सेफ नहीं है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कहीं ये मेटावर्स हमारे लिए मेटा कर्ज तो नहीं बन जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।